क्या इस वक्त तो आईपीएल हो रही है एक तरफ पीएसएल हो रही है, विद इन आवर लीग हमें फॉरेन प्लेयर्स एक डिफरेंट स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दिख रहे हैं, हमें हमारे प्लेयर्स एक डिफरेंट स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दिख रहे हैं। बट ये कंसर्न तो हम यूसुफ अभी इस पे बात कर रहे हैं बिकॉज अब स्ट्राइक रेट डिबेट बहुत ज्यादा हो गई, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने तो पीएसएल से कभी कोई बैटर निकलते हुए नहीं देखा। इफ यू रिमेंबर तो शायद आप मुझे कोई नाम बता सकते होंगे कि हम बोलर्स तो फिर कहते हैं कि हाँ जी वो फलाना लड़का पीएसएल में परफॉर्मेंस दिखाई और आ गया, बैटर्स तो कभी आए नहीं पीएसएल से। हाँ कभी भी नहीं आए, लेकिन क्रिकेट तो हमने वैसे ही खेली ना जो डिमांड कर रहे थे कि दूसरे जिस तरह खेल रहे हैं अगर हम वैसे नहीं खेलेंगे उनको कैसे कम्पीट करेंगे। वो तो आप दूर दूर तक करीब भी नहीं आ सकेंगे, मुश्किल हो जाएगी, दूर दूर तक करीब भी नहीं आ सकते। क्या बात है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए अगर हमने ऐसा स्ट्राइक रेट ना पकड़ा। देखिए आप आईपीएल में देखें उनके लोकल प्लेयर जो है वो बाहर के प्लेयर से ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, बिल्कुल टेक्निकल अच्छे हैं, स्किल उनकी बड़ी जबरदस्त है, चारों तरफ खेलते हैं, जहां का बॉल होता है उधर ही मारने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो अच्छे स्ट्राइक रेट से। इसका मतलब है उनके नीचे क्लब क्रिकेट की लाइनें लगी हुई हैं, उधर क्रिकेट वैसे ही चल रही है जैसे बहुत पहले से हो रही है। हाँ। लाइनिंग वाली बात चल रही होगी उनकी लाइन लगी हुई है, उनकी लाइन लगी हुई है। देखिए उधर जो बच्चे आते हैं ना, आप देखें नजर आएंगे आपको आईपीएल में, लेकिन आते हैं वो एक स्ट्रक्चर से, सिस्टम से आते हैं। क्लब क्रिकेट है, फिर उनकी फर्स्ट क्लास है, ग्रेड 2 भी होती होगी, रणजी ट्रॉफी, और पता नहीं क्या क्या वो चीजें खेलते हैं सारा साल, बहुत मैचेस होते हैं, और कितना बड़ा मुल्क है, वो ट्रैवलिंग उनकी चल रही होती है, किसी का मैच है किसी से, तो वो प्लेयर खेल के सारा साल खेलते रहते हैं, सारा साल, और अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं सारा साल। मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी ज्यादा T20 खेलते हैं, मेरा ख्याल ये आईपीएल होगा या शायद कोई एक टूर्नामेंट हो जो मैंने तो कभी नहीं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है जो उनका डोमेस्टिक नेशनल T20, ये 2 होते होंगे। क्लब क्रिकेट उनकी वही 40 ओवर की होती है, रणजी ट्रॉफी है नहीं, क्लब क्रिकेट होती है ना जो हमारे यहाँ खत्म हो गई है, डेड हो गई है, वो हम 40 ओवर की खेलते होते थे, वो अब तो मैंने देखी कभी नहीं है, मैंने सुनी नहीं कि 40 ओवर की कोई लीग हो रही है या कोई टूर्नामेंट हो रहा है 40 ओवर का। वो हमारा टेम्परामेंट ही नहीं रहा कि हम। पेशावर ज़ल्मी ये पास में भी करता रहा है कि पेशावर से बसेस चलाते हैं और पेशावर से लोग जो है वो पिंडी स्टेडियम लेकर आते हैं। कराची की बहुत बात हो रही है, कराची में लोग नहीं आ रहे, कराची में लोग नहीं आ रहे। मतलब अगर आप जो है ड्रेसिंग रूम में वो हेयर ड्रायर्स बांटने के बजाय जो है आप स्पॉन्सर को ये कह दें कि कुछ इलाकों से बसेस चला दें और लोगों को ले आएं, तो क्या उससे बेहतर नहीं हो सकता? क्या फ्रेंचाइज का किसी पॉइंट पे ये जिम्मेदारी बनती है? बिकॉज एज फार एज आई नो, यू कैन करेक्ट मी, कि लाहौर कलंदर्स 2 स्टैंड्स खरीदता है लाहौर गद्दाफी स्टेडियम के, और वहां फिर लोग आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है पेशावर ज़ल्मी का, जैसे अभी इन्होंने बताया कि 2-3 बसें आ रही हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को आप ग्राउंड में लेके आ रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, एक 2-2.5 घंटे की ड्राइव है, उस पर किसी बस में है तो और टाइम लग जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है पेशावर ज़ल्मी की तरह कि उनको बसेस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उस पर बैठ के आके मैच देखेंगे और चेयर करेंगे अपनी टीम को, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे आपने कराची भी बहुत बड़ा शहर है, 1-1 घंटे की 1.5 घंटे की वो ड्राइव हो सकती है, जैसे दूर दूर जगह लियारी है और पता नहीं कुरंगी कौन सी जगह है, उधर 2-3-4 जगहों पे बसें चला दें, तो मेरा ख्याल ये लोग भी आएंगे मैच देखने और इनका भी फायदा होगा, नजर आएगा कि एक मैच में कराची के अंदर ही 1-1.5 घंटे की ड्राइव, लंबी जगह, बहुत बड़ी जगह है, कराची बड़ा शहर है, तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लाहौर के अंदर का आप कह रहे हैं कि 2 स्टैंड ही वो खरीद लेते हैं, तो एक अच्छी चीज है, ये करना चाहिए सबको, और मेरा ख्याल है आप अपनी किट्स दे दें, आपकी जर्सीज पहन के लोग बैठे हो, एक बेहतरीन सा माहौल बन जाए। बहुत सारी चीजें, ये तो मेरा मार्केटिंग वाले लोगों का जिम्मेदारी है, किनकी है नहीं, ये फ्रेंचाइजीज को करना चाहिए। नहीं, फ्रेंचाइज वाले मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूं, फ्रेंचाइज के मार्केटिंग वाले ही करेंगे, उनकी भी है, पीसीबी को वैसे तो पीसीबी की जिम्मेदारी है क्योंकि इनके पास तो किराए पे हैं ये टीम्स, यही कहते हैं फ्रेंचाइज, हमारे पास तो किराए पे हैं। अच्छा, तो वो भी कर सकते हैं, तो करनी चाहिए, कर सकते हैं, अगर कोई हो ऐसा तो वो भी कर लें। फ्रेंचाइज ने अगर किसी लोगों को अपने लोगों को टिकट्स देने हैं तो उनको वो खरीदना पड़ती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और वो उन टिकटों को फिर आगे लोगों को दे सकते हैं अगर उन्होंने इजाजत तौर पर, जो उनको दे देते हैं, एक टीम की टिकटें होती हैं वो दे दी, अगर आप ज्यादा चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। अब T20 में आप नहीं जज कर सकते कि क्या खेल रहा है बच्चा, और हमारे तो ऑब्वियस ही हो जाते हैं कि ये वन डायमेंशन। हमारे यहाँ भी तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलते हैं ना, हमारे यहाँ भी तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस होते हैं। क्या हमारे पास क्वालिटी बॉलर्स ऐसे नहीं हैं जिनके खिलाफ बैटर्स जो हैं वो चैलेंज होकर रन्स बना सकें, जो कि यहाँ नहीं फिर वो बना पा रहे रन्स, या उस स्ट्राइक रेट को फोर्स ही नहीं किया जाता कि स्ट्राइक रेट पे काम करो, स्ट्राइक रेट पे काम करो, डोमेस्टिक लेवल से बार बार लड़के को कि स्ट्राइक रेट पे तेज खेलो नहीं कहा जाता। ये देखिए, तेज खेलना और अच्छा खेलना दोनों चीजें जरूरी है। ठीक है, आप दूसरे प्लेयर्स को देखें, वो अच्छा भी खेल होते हैं, तेज भी खेल होते हैं। हमारा लगता है ऐसे कि तेज खेलना है लेकिन पता नहीं किधर खेलना है, वो वन डायमेंशन क्रिकेट से आप पकड़े जाते हैं, लोगों को बॉलर्स को पता चल जाता है आपने लेट खेलना है, अच्छा खेलना है और तेज भी खेलना है, डिपेंड करता है कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, स्विच ऑन और ऑफ करना होता है। आप 4-डे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें स्ट्राइक रेट 200 का नहीं चाहिए, उसमें आप 60-70 के स्ट्राइक रेट से भी चल रहे हो, बहुत अच्छा है। वनडे में चले गए तो आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलें, लेकिन T20 में आके आपको 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, या आपने अपने आप को चेंज करना है। देखिए, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो आपको अपने आप को चेंज करना आना चाहिए कि मैं अब ये क्रिकेट खेल रहा हूँ तो इसमें मुझे इस तरह खेलना है, अब मैं वनडे खेल रहा हूँ तो इसमें मुझे इस तरह खेलना है। इस तरह आप डेवलप होंगे, और जिस तरह कोचेस साथ उनके लगे हो वो उनको साथ साथ गाइड करते रहे, वैसी प्रैक्टिस करवाएं, वैसी उनको ट्रेनिंग करवाएं, ताकि वो लड़के जब कल को पाकिस्तान टीम में आए
तो हमें प्रॉब्लम ना हो। जो बात डोमेस्टिक की बात करते हैं, हमारे यहाँ प्लेयर्स को सही तरह नहीं डेवलप किया जा रहा, हमारे यहाँ अंपायर्स को सही तरह डेवलप नहीं किया जा रहा, बिकॉज अंपायरिंग डिसीजन सही नहीं हो रहे। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम इंटरनेशनल में जाके अपनी टीम को देखते हैं, स्लो ओवर रेट। अभी भी इस दफा भी हम जब न्यूजीलैंड गए हैं तो हमने उसको फेस किया। वो चीज 1 घंटे में 98 ओवर कर देते थे। उन्हें आदत पड़ी हुई है स्कूल से, कॉलेज से, फिर क्लब क्रिकेट से। क्लब क्रिकेट मैं खेला हूं 55 ओवर की। ओके, आप सोचिए अभी तक हो रही है 55 ओवर। जी, 55 ओवर की लीग अभी तक हो रही है। 50 ओवर तो आम है, लेकिन 55 ओवर की एक लीग है प्रीमियर लीग। हाँ, उसमें 55 ओवर होते हैं। आप देखें वो, एक तो ये देखें कि उनका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, बिल्कुल। हालांकि वो कितना तेज खेल रहे हैं। हाँ। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट ही बदल दिया, बेसबॉल कर दिया उन्होंने, लेकिन जो नीचे क्रिकेट है वो उसको नहीं चेंज करते, वो वैसे ही चल रही होती है। 50 ओवर, 55 ओवर, फिर उनकी काउंटी क्रिकेट है 98 ओवर्स की। हाँ। उसमें भी तेज खेलते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से। देखिए, बार बार एग्जांपल देते हैं इसलिए क्योंकि द क्लोजेस्ट दैट वी आर इज टू आवर बॉर्डर्स, और जो क्लोजेस्ट हैं वो ऑब्वियसली जिस तरह एक इंडियन कल्चर है या जिस तरह उस पे हम फिजिकली, हमारा खाना पीना, बहुत सारी चीजें मैच करती हैं सेम। आप वहां के यंग लड़के और एसोसिएशंस की जिम्मेदारी है ये कि उनको छुरी कांटे से खाना खिलाना, खाना कैसे खाते हैं वो सिखाते हैं। अब इसमें क्रिकेटर का कोई लेना देना नहीं, क्रिकेटर छुरी कांटे से क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। जिस तरह अभी रिसेंटली रिजवान ने भी बोला, एंड एक वो बात है जिस पे मैं अग्री करती हूँ कि इंग्लिश बोलना अच्छी बात है कि आप सीख लें, मगर अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं। रोनाल्डो, मेसी, ये लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे, ये लोग अपनी जबान में बड़े सेटिस्फाइड थे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। मगर वो ग्रूमिंग जो लोगों के बीच में बैठ के व्हाट टू टॉक, व्हाट नॉट टू टॉक, मीडिया पे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, एटलीस्ट ये तो जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये तो देखिए, ये तो ग्रूमिंग क्लासेस जैसे आप कह रही हैं जरूर होनी चाहिए। और दूसरी बार रिजवान ने जो की है वो बड़ी सही बात की है। सही है, कोई इंग्लिश जरूरत है। हाँ। ऐसा नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जरूरत है, लेकिन मजबूरी नहीं है। इधर जरूरत नहीं है। हाँ। इधर जो मेन काम है हमारा वो सही होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे कितने बड़े प्लेयर थे, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, बाद में उन्होंने सीख ली। हाँ। वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी जो गेम थी उसको देख के जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई इंग्लिश भी चाहिए। बट ये सब सीखने की अर्ज भी तो अच्छी बात है ना होना। मतलब हम वसीम अकरम की बात करें, हम शुएब मलिक की बात करें, ये वो दो लोग हैं जो शायद मुझे नहीं लगता कि जब इन्होंने करियर, आई रिमेंबर पहली दफा जब मैन ऑफ द मैच वसीम अकरम को मिला था तो रमीज राजा साथ गए थे और उन्होंने एज इंटरप्रेटर वो किया था। तो वसीम भाई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है ना। हाँ। वो तो एक दुनिया में ऐसा बॉलर भी नहीं आया, और वो जो बोलने की उनकी स्किल्स हैं वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे है। बिल्कुल। अभी तो पंजाबी नहीं सुनी फिर आपने? नहीं सुनिए, पंजाबी भी सुनिए। तो जब उन्हें जुगते मारने होते हैं फिर पंजाबी में आते हैं, हाँ, वरना वो इंग्लिश जबरदस्त है और जैसे फ्लुएंट है। लेकिन वो उतनी बर्दाश्त भी करते हैं कौन? वसीम अकरम नहीं, वो देखिए वो अपने लेवल पे करते होंगे, सईद भाई के साथ, जब विकी भाई सब आपस में जब होते हैं उसमें करते होंगे। मैं करूंगा तो वो बुरी बात है। हमारे तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं और लेवल भी। अब आप जरा सोचिए कि पीएसएल का मैच कोई पाकिस्तानी फ्री में भी देखने नहीं आ रहा, क्योंकि बाबर और रिजवान ने पूरे पाकिस्तान की इज्जत का नीलामी जो चैंपियन ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप लाइन से जो किया है, उसके बाद आप ये समझ जाइए कि बस जो पीएसएल की फ्रेंचाइजी है वो बस दे रही है फ्री में कि जाओ, कोई मिल जाए तो उसे खोज के लेके आओ कि पीएसएल का मैच चालू है, कोई आके देख ले। सबसे बुरा हाल कहीं का है तो कराची का है। कराची का स्टेडियम बिल्कुल खाली जा रहा है, मतलब देखने के लिए एक दर्शक तक नहीं आ रहे हैं। फ्री में बस किया जा रहा है, कोई तो आओ, कोई तो देखो, कुछ तो वैल्यू बढ़ाओ, नहीं तो ये हमारे पास एक ही इंटरटेनमेंट है, ये भी खत्म हो जाएगा तो फिर हम किस पे बात करेंगे। भाई साहब, दर्शक तो तब आपके पास आएंगे जब आपका इंटरनेशनल परफॉर्मेंस कुछ लायक हो, बढ़िया हो। खाली आप सत्य को स्वीकार नहीं करते, मतलब जो सच है कि आपका हाल बुरा है या फिर आप आईपीएल से बराबरी नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने बोल दिया कि चैंपियन ट्रॉफी में हमें 3 अरब का प्रॉफिट हुआ है, ये सब फेंक दिया, दबा दबा के फेंका। ले तो प्रॉफिट हुआ है तो कहीं फील्ड पे तो दिख नहीं रहा। वो प्रॉफिट हुआ है तो या तो करप्शन में ये लोग खा गए या फिर इन लोग को हवाई बात कर दिया कि हमें प्रॉफिट हुआ था। तो कुल मिला के पीसीबी के हालात खराब हैं। पीसीबी ने यहां तक नोटिफिकेशन जारी किया, जो पीएसएल के सिलेक्टर हैं वो कृपया पीसीबी के खर्चे पे जाके मैच को ना देखें, अपने जेब से खर्चा लगाएं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 अरब का हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये केवल फेंकना जानते हैं, ये लोग केवल फेंकना जानते हैं और ये लोग खाली मतलब जो है हवाई बोल देते हैं। और मतलब 1 अरब में कितना जीरो होता है उसमें सही में कोई पूछ देता तो ये लोग अटक ही जाते। जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था कि हमें चैंपियन ट्रॉफी के बाद इतना प्रॉफिट हुआ, कोई कागज नहीं दिखाया, कोई ये भी नहीं बताया कौन इमिरात स्पोर्ट्स से हमें कितना मिलेगा, ये भी नहीं बताया कि हमें पाकिस्तान में जो मैच होने वाले थे उसमें बारिश हो गई तो सबका टिकट का पैसा वापस करना पड़ा, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा। प्रॉफिट बस मुंह से बोल दिया कि